Dear friends, good morning to all of you, and I am Sanjeev Ranjan. Today, in my lecture number 16, we are going to discuss the topics a standard and usual form of a number. A standard and usual form of a number. तो कल भी हम लोग सेम टॉपिक्स यही डिस्कस किए थे, जो कल का वीडियो था उसमें सेम यही टॉपिक हम लोग डिस्कस किए थे। आज कुछ और इसी टॉपिक्स में कुछ उससे अलग टाइप का प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, स्टैंडर्ड एंड यूजुअल फॉर्म ऑफ ए नंबर्स। तो एक बार फिर से हम लोग रिमाइंड करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर क्या है, जो हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए नंबर में बताए थे कि ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ m into 10 to the power n where m greater and equal to 1 but less than 10 and n is any integer। तो कहता है क्या कि नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ m into 10 to the power n where m and n दिया हुआ है is called in a standard form। पिछला वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस किए थे नहीं, और तो इसमें हमेशा ध्यान देना है कि इस नंबर m into 10 to the power n के फॉर्म में रहेगा और m का मान 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। m का मान हमेशा 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो तभी और n where n is any integers, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। इंटीजर मतलब m जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव n, ये जो पावर है 10 के पावर n, ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन m का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो कह रहा है कि m ग्रेटर एंड इक्वल टू 1 बट लेस देन 10, मतलब 1 और 10 के बीच में m का मान होना चाहिए। तो ये हो गया आपका। अब कुछ क्वेश्चंस जो हम लोग कल डिस्कस किए थे, आज उससे थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। राइट each of the following in a standard form। write each of the following in a standard form। सबको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.006 है, इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब m इंटू, स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या बताए, m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लाना है इसको। आप देखो यहाँ पर, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको डेसिमल को हटाएंगे तो 6 बाई हो गया ये 1000, डेसिमल को हटा के पहले फ्रैक्शन में ले आए और इसको क्यूब लिखते हैं 6 बाई 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर -3। देखो ये m इंटू 10 के पावर n के फॉर्म में आ गया, और m का भी मान जो है वो 1 और 10 के बीच में है। हम लोग बताए थे कि m ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेस देन 10, ये भी आपका m का वैल्यू भी 1 10 के बीच में है। तो सो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, क्वेश्चन नंबर 6 में 0.00000, चलिए खैर कुछ कितना रहे 689, इसको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म मींस इन दिस फॉर्म। अब क्या करेंगे, पहले इसको फ्रैक्शन में ले आओ, 689 बटा, अब कितना 1 पर कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 10 के पावर क्या लिखेंगे इसको 11,
पॉइंट के बाद 11 डिजिट्स है तो 10 टू द पावर 11 कर दिया। अब इससे हमको इसको अभी कुछ नहीं करना है, ये m जो है इसको 1 और 10 के बीच में लाना है। तो बताए थे कि एक अंक ढक लो, कितना बच गया 2, तो क्या करेंगे यहाँ पर नीचे 10 के पावर 2 और ऊपर भी 10 के पावर 2 कर देंगे, हो गया। ये तो इसको कुछ नहीं करना है, अब इसको लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो इसके लिए बताए थे कि लेफ्ट साइड से एक अंक छोड़ करके जितना बचता है 10 के पावर दे करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पर से तो इसको हम लिख सकते हैं 689 बटा 10 के पावर 2 अब इनटू 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 और 10 के पावर 11 घर जाएगा 2 माइनस 11 बिकॉज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में बेस सेम है तो पावर दोनों घटेगा। और इसको अगर हम लोग 10 के पावर 2 मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे तो ये हो गया 6.89 इंटू 10 टू द पावर -9, ये आपका हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। 6.89 इंटू 10 टू द पावर -9 हो गया आपका, यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ m का मान 1 से 10 के बीच में भी हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कवर करेंगे ये आपने देखा। कल हम लोग जनरल नंबर को देखे थे, आज हम लोग डेसिमल को, अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं। कल हम लोग सिंपल नंबर्स को हम लोग देखे थे। अब हम लोग देखते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में कैसे आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में, जैसे क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है और यूजुअल फॉर्म में लिखना है। जैसे 1 में है 2 इंटू 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5, 2.06 इंटू 10 टू द पावर -5, ये क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको लाना है यूजुअल फॉर्म में। तो क्या करेंगे इसको पहले डेसिमल कन्वर्ट कर दो, तो 206 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया भाई -5। अब जो 10 टू द पावर -5 है इसको डिनोमिनेटर में अगर लिखेंगे तो पावर क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि बताए थे कि a टू द पावर -m है तो ये रेसिप्रोकल 1/a की पावर क्या होता है m हो जाता है। तो यहाँ पे अगर इसको नीचे लाएंगे तो 206 बाई क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 2, 100 को 2 ले दिए और ये नीचे आके हो गया 10 के पावर 5, डिनोमिनेटर में आ गया तो 10 के पावर 5। अब लिखेंगे 206 बटा बेस सेम है तो पावर क्या होगा ऐड 10 के पावर 7। अब देखो इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 7 अंक के बाद पॉइंट देंगे, राइट साइड से 7 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे क्योंकि 10 के पावर 7। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 अंक तो आपके पास है नहीं, आपके पास 3 अंक है, कौन कौन है 206, तो 3 अंक है तो बाकी 4 को क्या देना पड़ेगा 0 देना पड़ेगा, 1 2 3 4 2 0 6। 7 अंक के बाद क्या दे दिए पॉइंट दे दिए, 10 के पावर 7 था तो 7 इधर से 7 डिजिट के बाद पॉइंट आ गया तो 3 डिजिट तो 206 था ही, 4 को 0 दे दिए तो आपका 7 डिजिट पूरा हो गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से हम लोग आ गए यूजुअल फॉर्म। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स, और भी कुछ एग्जांपल ऐसा लोग देखते हैं, देखिएगा अगर समझ नहीं आया होगा तो। जैसे क्वेश्चन है 5 पॉइंट एक्सप्रेस 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4 इन यूजुअल फॉर्म। इसको हम लोग
यूजुअल फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में है और इसको एक्सप्रेस करना है यूजुअल फॉर्म में। देखो सेम प्रोसेस 5.673 इंटू 10 टू द पावर -4 क्या होगा? पहले पॉइंट लगाएंगे 5,673 बाई कितना होगा नीचे 10 के पावर 3 होगा। क्यों होगा 10 के पावर 3? क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक है और इसको जब नीचे लाएंगे तो होगा 10 के पावर कितना 4, क्योंकि माइनस से नीचे आगे हो गया प्लस में। अभी आपका हो गया कितना 5,673 बाई 10 के पावर कितना हो गया 7। इसमें भी 7 अंक के बाद पॉइंट उठाएंगे, राइट साइड से 7 डिजिट के बाद पॉइंट उठाएंगे। 4 डिजिट तो आपका है तो पॉइंट के बाद 3 को जीरो देंगे, 0 0 0 5 6 7 3। दैट विल बी योर आंसर। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म, हम लोग स्पेस किए। ये आप देख लिए उसको। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन इसका है वो देखिए। है एक क्वेश्चन है 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाई ये हो गया आपका 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, ये आपका है ठीक है ना। तो 10 लाख 1 माइक्रोन इक्वल टू क्या हो गया आपका 10 लाख मीटर। 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 लाख मीटर। इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। 1 माइक्रोन को कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या लिखेंगे 1 माइक्रोन इक्वल टू 1 बाई 10 लाख। अब देखो इतना मीटर, इसको लिख सकते हैं 1 बाई 10 के पावर 6, क्योंकि इस पर 6 जीरो है। 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए मीटर में हो गया 1 इंटू 10 के पावर -6 मीटर हो गया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या होता है m इंटू 10 टू द पावर n। सो 1 माइक्रोन इक्वल टू हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये था आपका स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस। कुछ और क्वेश्चंस है जो कि एक्सपोनेंट का है, तो आप लोगों की तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था हमें, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपका है इफ 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइड 7 इक्वल टू 6, देन find the value of x। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इसमें। ये क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछा गया था एक्सपोनेंट से, कोई व्हाट्सएप पर, इसको देखेंगे हम लोग। इफ 2 टू द पावर 3x माइनस 1 प्लस 10 डिवाइड 7 इक्वल टू 6,
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो क्या करेंगे इसको, सॉल्यूशन 2 to the power 3x minus 1 plus 10 divide 7 equal to 6 imply 2 to the power 3x minus 1 plus 10। आप जानते हैं कि यह डिवाइड जाकर उधर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है नहीं, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा ये 7 इम्प्लाई 2 to the power 3x minus 1 प्लस 10 नहीं, ये प्लस 10 को उधर भेजेंगे आगे साइड में, तो साथ साथ 42 और ये प्लस का क्या हो गया इधर माइनस 10 हो गया। फिर देखेंगे 2 to the power 3x minus 1 32 हो गया, घर करके इसको लिखेंगे, ये घर के कितना आ गया 32। अब इस 32 को 2 के पावर के s के रूप में एक्सप्रेस करेंगे हम यहाँ पे, जो इधर कर रहे हैं दिस इम्प्लाई 2 के पावर 3x minus 1, ये 32 को लिख सकते हैं 2 to the power 5, क्योंकि 2 to the power 5 इक्वल टू 32 होगा। अब देखो दोनों साइड में बेस सेम है, तो बेस को एलिमिनेट करेंगे 3x minus 1 इक्वल टू 5, दिस इम्प्लाई 3x इक्वल टू 5 1 6, therefore x इक्वल टू 6/3, ये क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो ये क्वेश्चन आप ही लोगों की तरफ से आया गया, पूछा गया था, जो मैंने डिस्कस किया। और भी कुछ क्वेश्चंस है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का क्वेश्चन देखो, ये भी है। ये क्वेश्चन था इफ 5 to the power 2x plus 1 divide 25 equal to 125, find the value of x, find the value of x। ये सब क्वेश्चन एक्सपोनेंट से ही रिलेटेड है। तो देखिए क्या करेंगे, 5 to the power 2x plus 1 divide 25 को लिख सकते हैं 5 to the power 2 और 125 को लिख सकते हैं 5 to the power 3। देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, 5 to the power 2x plus 1 minus 2 और 5 to the power 3, दिस इम्प्लाई 5 to the power 2x और 1 minus 2 क्या हो गया -1 और 5 to the power 3, बेस सेम है, एलिमिनेट कर देंगे बेस को, 2x minus 1 equal to 3, दिस इम्प्लाई 2x equal to 3 1 4, therefore x equal to 4/2, 2 2 या 4 क्या हो गया। तो इस तरह से आपका एक्सपोनेंट चैप्टर सीन हो गया। नेक्स्ट डे इन माय नेक्स्ट वीडियो आई शैल डिस्कस द टॉपिक्स स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि अगला वीडियो में हम लोग करेंगे। थैंक्स, ओके।